वंदनीय माता जी की जय। जय। में गए थे, 3 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद उनके साथ क्या हुआ? 3 दिन बिना भोजन करे जंगल में साधना करने जाते साधु आया और डिस्टर्ब करने लगा मेरे को, कहने लगा कि आगे आप अब तुम्हारी साधना बंद करो, चलो चलना है। ऐसे उठने वाला नहीं हूँ, यही साधना करके बैठा हूँ। सामने आ जाओ। आजकल के नए साधु बहुत बार कहा कि तुम उठो, मैं साधना कराता हूँ। साधु के कहने पर मैंने मेरा रक्षा चक्र न खींचते हुए मैं वहीं बैठा रहा, साधना करता रहा। वो साधु बहुत देर तक मेरा ही इंतज़ार करता रहा और उसके बाद में वो साधु ने कहा कि तुम डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली स्वामी खेशानी के शिष्य हो, क्यों डरते हो, तुम यहाँ साधना संपन्न कर रहे हो। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन शेर की आवाज़ आई, तीसरे दिन सांप सामने से गुजरा, रक्षा चक्र उसी तरह था, मैं वैसा ही बैठा हुआ था। तीसरे दिन जब साधना संपन्न हुई और मैं जाने लगा तो मेरे में शक्तिहीन हो गया था। 3 दिन से खाना नहीं खाया था और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर से जाने वाला, सीढ़ियाँ चढ़ के चले जाऊँ तो किस तरह जाऊँ, ये मैं बहुत थके हुए मान से पूछा था। तो जो साधु था वो कहने लगा अब इसके बारे में चिंता मत करो, और उसने मेरे हाथ में एक गुटिका दी और वह उसके आश्रम में ले गया और मेरे को दूध का प्रसाद दिया। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जब मैं मेरे पास आ रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं श्री शरण शिव जी का दर्शन लेने के लिए गया तो मुझे दरवाज़ा बंद हो गया था। रात का 9, 11, साढ़े 11, 12 बज गए थे और वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो मैं मंडप में एक पत्थर के ऊपर सोया और बहुत ही भूख लग रही थी। आगे का कार्यक्रम वे भी बताइए। हटो यहाँ से। से मार रही है। ये मेरा जगह है, हटो यहाँ से। मैं यहाँ। कितने लोग आए हो? अकेला आया हूँ। कुछ खाए हो कि नहीं? नहीं खाया। खाओगे? खाऊंगा। ये लो। तो कोई बूढ़ी स्त्री आई और मुझे उठाकर कहा क्या यहाँ सो रहा है, ये तो मेरी जगह है, तुम्हें यहाँ सोया कैसा? तो मेरे मुंह पे बहुत थका मांदा था। मैं बोला मैं यहाँ से हटता हूँ, हट के जा रहा था। उसने कहा क्या कर रहा है इतने दिन? तो 3 दिन से साधना किया हूँ, भूखा हूँ, लेकिन कहते हैं कि ये श्रीशैलम की माता भ्रमराम्बिका है, यहाँ किसी को भूखे सोने नहीं देती। मैं तो भूखा ही सो रहा हूँ, रात के 12 बजे हैं और न भ्रमराम्बा आई न मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ किया। तो उतने में वो जो बूढ़ी औरत से साधना किया हूँ, भूखा हूँ, ऐसा कर। लेकिन कहते हैं कि ये श्रीशैलम की माता भ्रमराम्बिका है, यहाँ किसी को भूखे सोने नहीं देती। मैं तो भूखा ही सो रहा हूँ, रात के 12 बजे और न भ्रमराम्बा आई न मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ किया। तो उतने में वो जो बूढ़ी औरत मैं आश्चर्य में ले गया कि गरम है कैसा। मैंने पुलिहोरा के 2 ग्रास जैसा ही लिया। उसने कहा क्या कह रहा है? तो मैंने कहा माँ ये भूख लग रही थी, मैं तो ये पुलिहोरा खा रहा हूँ और मैं पुलिहोरा जैसा ही खाया। पलट के देखता हूँ साक्षात भ्रमराम्बिका करते हुए प्रसाद दी। और मैं तुम्हें कहता हूँ कि उस दिन से मैंने हर वर्ष मई के महीने में श्रीशैलम के जंगलों में साधना करने गया, चाहे कम्मा गवी हो, चाहे अदड़ी वनम हो और लुद्दी हो, ऐसे बहुत सारे श्रीशैलम के जंगलों में साधकों के साथ गया। और आज जो तुम्हारे पास बैठा हूँ वही साधनाएं आज मुझे साथ दे रही है। तो सुबह देखता हूँ सूरज उग गए थे तो उतनी गहरी नींद आ गई थी और बहुत शक्ति महसूस की। और मैं वहाँ से मेरा जो प्रयाण श्रीशैलम से आने का था, मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी मैं जब जाकर खड़े गया कि अब मैं श्रीशैलम से घर कैसे जाऊँ। तो उस समय एक साधु आए और बोले आप कहाँ से जा रहे हैं? मैं कहा मेरे गुरुजी ने 2 रुपये लेकर ही आने के लिए कहा था, 2 रुपये खर्च हो गए, अभी नहीं है, मैं
हैदराबाद जाना चाहता हूँ, मेरे पास नहीं है। तो उसने एक हैदराबाद की बस आई, तो उसमें कहा तुम इसमें बैठ जाओ, बस में मेरा टिकट नहीं है, बस वाला उतार देगा, तुम बैठे तो सही। मैं जाकर स्टेशन में डरते डरते बैठा नहीं, खड़े रहा। उसने कहा तुम बैठो सीट पर बैठे गया। तो पीछे एक सीट थे, मारवाड़ी सीट थे, जैसे हमारे ओम भैया है वैसा बैठे हुए थे पीछे। तो साधु ने उनसे कहा, ए भाई, ये जो सामने तुम्हारे बैठे हैं ना, इनका टिकट हैदराबाद का निकालो और जाते समय कुछ दिक्कत ना हो देखो। उसने टिकट निकाला और मेरा पहले से भी घर गौलीगुड़ा में था, उतरते ही घर गया। आज भी वो दिन याद आते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं कि भगवान सदगुरुदेव जी ने मुझे किस प्रकार साथ दिया। यही मैं आपको कहता हूँ, साधना में परीक्षाएं तो होती है, लेकिन धैर्य करना पड़ता है कि मैं कैसे आऊँ, कैसे इसकी चिंता हमें नहीं होनी चाहिए कि हमें आना ही चाहिए, हम साधना करनी चाहिए। जो गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु जी का वाक्य ही अपने लिए मंत्र है, और जो ये इस बात को लेकर चलता है, मैं कहता हूँ कि हम हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। भगवान कोई न कोई रूप में हमें प्रत्यक्ष होकर ही हमें हमारी इच्छा पूर्ण करती है। और यह मेरे जीवन का बहुत सारा सार है कि मैंने बहुत बार इसका अनुभव किया है। जहाँ जाए जब करने गया, भगवान गुरु जी ने किसी न किसी रूप में मेरी सहायता की। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ, पर्टिकुलरली आत्मकरण और श्यामा को जो मेरे रूप में और अन्नपूर्णा के रूप में लोग इस इन तीनों को भेज देता हूँ कि तुम साधना में सफल हो और इस कथा नाटक का आप एक भाग हो। आशीर्वाद देता हूँ।